हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। और जी, टाइम हो गया है सुबह के 9:30 बजे का। नहा ली हूँ, नहा के अपनी पूजा भी कर ली है। और हवा बहुत तेज चली है अभी, बार बार दिए बंद हो रहे हैं। ये देखिए, तुलसी पे लगाया हुआ है, नीचे ही रखा है। और मेरी तुलसी देखिए। और ये लगा दिया मैंने, अपने पूजा कर लिया केले के पौधे पे। चाय चुए भी पी ली है। अभी लगते हैं अपने घर के काम में, क्योंकि घर सारा बिखरा पड़ा हुआ है। अभी कुछ नहीं किया है। देखिए, सुबह वाले कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ब्लैंकेट वगैरह। तो अभी घर के काम का नंबर लगाते हैं। और सुबह भी खाने में इतनी परेशानी हुई है अभी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो मेरा ये जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है बर्तन। तो बार बार इंडक्शन बंद हो जाए, बार बार एक रोटी में कम से कम 3-4 बार। बाकी किसी चीज़ में बंद नहीं होता, क्योंकि सारे फ्लैट तली गए हैं। ये कभी कभार ना, एक्चुअली मैंने उस पर यूज़ कर लिया था, गैस पे। तो इस वजह से। और चुंदैया भैया तो आज घर में भी घुस गया है। तो मैं खिड़की खोल देती हूँ किचन की। और ये कल बाहर घूम रहा था चुंदैया, आज ये अंदर भी आ गया है। और इनका यही होता है, एक बार ये आ जाए ना, बस फिर ये बार बार वहीं उसी जगह पे घूमते रहते हैं। काट जाए ना ये तो बहुत खतरनाक होता है, सारी चीज़ों से ज़्यादा। ये कपड़े टांग दिए हैं, टॉवल वगैरह बाहर, थोड़ी धूप लग जाएगी मैं कहने पे। और आज ये घी भी मैंने बाहर ही रखा हुआ है, मंदिर वाला है ये, कि धूप में थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जमने लग गया है, तो डिब्बों पे साइडों में जम जाता है सारा का सारा। तो जी, काम कर लेते हैं अपना। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, अंदर ठंड लगती है। धूप में बैठते हैं ना, बड़ा मजा आता है। जैसे यहाँ बैठ के भी पूजा करी है ना, इतना मजा आया। फेस पे धूप लग रही थी, और ऐसा लग रहा है जैसे सिकाई सी हो रही है, गरम गरम मसाज सी हो रही है कुछ। मेहंदी भी लगानी है अब मेरे को, तो बाल वाइट होने लग गए हैं। मेहंदी का भी टाइम नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी, मैं क्या रेयांश की छुट्टी वाले दिन लगा लूँ, लेकिन छुट्टी होती है इसकी सिर्फ संडे को। और अब 22 से भी इसके एग्ज़ाम भी शुरू हैं। पीरियाडिक असेसमेंट 3 है, 4 होते हैं यहाँ पे। जैसे अपने उधर तो बस 2 बार होते हैं एग्ज़ाम, मिड टर्म और फाइनल टर्म 2 बार होते हैं। इनके 4 बार होते हैं, और चारों बार ये फाइनल टाइप ही होते हैं। तो अब है इनके आई थिंक 22 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हैं इसके। तो अभी बस बच्चे पे अब उनकी तैयारी करो। बच्चा तो लगा ही रहे, कभी किसी में कभी किसी में। और थोड़ा सा मैथ में दिक्कत आ रही है इसको यहाँ पे, क्योंकि मैथ थोड़ा सा हाई से लेवल का दिया हुआ है यहाँ पे। वहाँ थोड़ा, अपने उधर थोड़ा अभी सिंपल था। 5th में तो पता नहीं देखो कैसा था, 4th तक थोड़ा सिंपल सा था। और एक बार टीचर भी पता नहीं मैथ की तो कैसी है। अब तक नोटबुक, कितने दिन हो गए, कितने चैप्टर हो गए, नोटबुक भी चेक नहीं करती। और आज तक एक भी टेस्ट नहीं लिया मैथ की टीचर ने। और मेरे को थोड़ा सा ये भाई कह के आओ, फिर बच्चे के साथ स्कूल में बहस वगैरह हो जाए, उन चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहती। तो इसलिए मैं बोलती भी नहीं थी भाई, घर पे ही करवा दूंगी मैं तो। बाकी हर सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, एक मैथ को छोड़ के। और बोलने से फिर वो बच्चा उभर के आता है कि इसके पेरेंट्स बोल के गए हैं, इसके पेरेंट्स ने मेरी कंप्लेंट करी है। और आजकल का टाइम थोड़ा सा ख़राब है, तो उन चीज़ों पे फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा, मैं कहा ठीक है भाई, जो है मैं तो घर पे ही करवा दूँगी जैसी होगी तैयारी। तो जी, अभी सारी बात छोड़ के अपने काम शुरू करते हैं। और ये देखिए, रात को ये सारा जाल यहाँ पे होता है, और दिन में ये चला जाएगा वहाँ पर, सारा का सारा जाल। दिया फिर भी नीचे रख के तो चल ही रहा है, कभी मेरा गमला ही ना जल जाए इसकी आंच से। और यहाँ हवा बड़ी तेज चलने लगी है आजकल। गर्मी में भी चलती थी, बाहर दिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अंदर रखूँ तो पौधों को अब धूप की ज़रूरत होती है भाई, धूप चाहिए होती है। और बार बार अंदर बाहर भी नहीं होते भाई। अभी सुबह बाहर रखूँ, रात को अंदर रखूँ, बार बार ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता। मेरे को पौधे लगाने का इतना शौक है, इतने पसंद है मेरे को पेड़ पौधे, लेकिन मेरे को जगह ही नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। और एक थोड़ा सा भी है कि परमानेंट ठिकाना नहीं है। परमानेंट ठिकाना हो जाए तो बंदा अपने हिसाब से अपने घर को सजाता है। तो अभी तो यही चल रहा है, 1 साल यहाँ है, 2 साल वहाँ है, 1 साल यहाँ है। तो उसमें फिर मज़े वाली बात नहीं होती। उसमें तो टाइम काटना होता है, कि जैसे आपका टाइम कट रहा है तो फिर काटो अपना टाइम। और कल से गैस नीचे ही रखी हुई है, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ, ताकि ऊपर स्लैब पे भीड़ ना हो। क्योंकि स्लैब है छोटी सी, तो अगर ये भी वहीं रखी रहेगी तो इंडक्शन रख के तो उसमें जगह ही नहीं होगी बिल्कुल। तो अब जब तक सिलेंडर नहीं आएगा, ये यहीं रखी रहेगी। और रात इतनी मुश्किल से बस कच्ची पक्की दाल खाई है चावलों के साथ। और टोफू तो ऐसे ही दिया है, मैं क्या टोफू भी ले आके रख दिया। बताओ, टोफू का टाइम है मेरे पास, कह रहे इसको थोड़ा सा सोते कर दे, बस नमक मिर्ची डाल के, हल्का सा घी डाल के,
भून सी दे, ये खाया जाएगा। फिर वो ऐसे ही किया था सिंपल सा, 8:30 पौने 9 बजे तो कल खाना खाया है हमने। और फिर रियांश का मैथ का काम था, 10 साढ़े 10 बजे सोए हैं रात, तो हम लेट हो गए थे। अभी सुबह मम्मा आलू के पराठे खाने हैं मेरे को। मैं कहा ठीक है चलो, आलू तो इस पर ईजिली बॉयल हो गए। मैं कहा अब सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैं कहा बेटा आलू के पराठे आप ले जाओ। और थोड़े से रात के चावल रखे थे, वो उसके फेवरेट हैं, तड़का राइस बना के उसको दे दिए, तड़का चावल बना के दे दिए थे उसको। बाकी फ्रूट्स में ऑरेंज वगैरह दे दिया। और 6:30 बजे उठा है भाई आज। 3 दिनों से कह रहा था मुझे सुबह उठाओ उठाओ। आज मैंने 6:30 बजे एक बार आवाज़ लगाई, मैं कह रही आज उठ जाओ बेटा, 6:30 हो गए। उठ गया मम्मा, उठ गया। मैं तो वॉशरूम गया, फ्रेश फ्रूश हो गया अपना, फिर आराम से बैठ के उसने अपनी तैयारी करी है। क्या आज तो उठ गया भाई? हाँ उठ गया मम्मा। मैं तो आते ही उसके पापा जिम से आए, पापा देखो आज तो मैं 6:30 बजे उठ गया। मैं कहा हाँ, उधर तो उठता था भाई, उधर एक्चुअली स्कूल जल्दी होते हैं अपने। गर्मियों में जैसे 7:15 बजे इसकी ऑटो आ जाती थी, ऑटो से जाता था, थोड़ा स्कूल के नज़दीक था, तो 7:15 बजे इसकी ऑटो आ जाती थी। तो मैं इसको उठाती थी 6 बजे। 6 बजे उठा के मैं इसको नहाना धोना खाना पिलाना, 1 सवा 1 घंटा बच्चे को लगता है। तो 7:15 बजे ये 7:10 पे, कभी 7:15 पे ये चला जाता था। तो उठता तो था। यहाँ आके तो मेरी हैबिट खराब हो गई। वहाँ मैं गर्मियों में 5 बजे उठ जाती थी, यहाँ मैं 5 बजे एक दिन भी नहीं उठी, मैं 6 बजे भी नहीं उठी यहाँ पे। पता नहीं क्या फ़र्क होता है, लेजीनेस सी आ गई है यहाँ आके मेरे में भी। तो जी हो गए अपने सारे कामों से फ्री, आराम आराम से। भाभी बज गए हैं 12। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए हैं मैंने। फास्ट है क्योंकि भाई वीकनेस सी हो जाती है फिर अगर कुछ भी ना खाओ तो। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने अभी खाने शुरू करे हैं। सुनील गुस्सा करते हैं कि क्यों नहीं खाती है तुम, अच्छे होते हैं। अब जैसे जैसे भाई थोड़ा सा होता ही है भाई, एक तो 15 20 25 साल तक तो अलग होता है, लेकिन जब बंदा 30 के क्रॉस कर जाता है तो थोड़ा सा होता ही है कि हड्डियों में दिक्कत होगी, बॉडी में पेन हो गया, सर दर्द हो गया, वीकनेस हो गई। तो भाई खाना चाहिए। और बाहर देखना हवा कितनी चल रही है, धूप के साथ साथ इतनी तेज हवा है कि अगर आप धूप में बैठो ना तो पता भी ना लगे भाई धूप निकली भी है या नहीं। और अभी अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है क्योंकि फास्ट भी है, और चाय वैसे भी मैं पी लेती हूँ लेकिन इतनी लेट नहीं पीती, जैसे 12 बज गए हैं अभी तो चाय पीऊँगी। और रियांश का आज एग्ज़ाम है, और परसों एक संडे को है, उसका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था स्कूल में, अब उसका संडे को सेकंड राउंड है। तो उसके लिए देखो सुनील अगर घर पे हुए तो लेके जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे थे अब की बार शायद सैटरडे संडे को उनको भी ऑफिस जाना पड़े। नहीं तो फिर अगर वो नहीं हुआ भाई, मेरे को तो यहाँ की जगह का ही पता नहीं, तो मैं तो कैसे ही लेके जाऊंगी। और कपड़ों पे प्रेस भी करनी है मेरे को, डाले हुए हैं कपड़े देखे मैंने, क्योंकि आज है थर्सडे, फ्री हूँ तो आज प्रेस वगैरह करूँगी अगर मन किया तो। पक्का कंफर्म नहीं कर रही, मन करेगा तो करूँगी। और दिन ऐसे हो रहे हैं काम करके बैठते हैं और दिन ख़त्म, कब 3 बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, रात हो रही है, पता ही नहीं लग रहा छोटे छोटे से दिनों में। रियांश का तो हर रोज यही हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा मम्मी, मेरा मन नहीं लग रहा स्कूल में मम्मी, मुझे अपने उधर जाना है। अब हर रोज भाई, एक तो ना वही बात है, इतनी दूर से आना जाना ही बहुत मुश्किल होता है। अब इनको छुट्टी भी नहीं मिलती। तो उस टाइम जब हम हाँ वहाँ पे रहते थे तो ये आते थे 3 महीने में 1 वीक के लिए आते थे। 1 वीक में आप ये देखो, ट्रेन में 1 दिन आने में लगता था, 1 दिन जाने में, तो बचे 5 दिन। 3 महीने में सिर्फ ये 5 दिन के लिए आते थे, कभी 4 होते थे, और उसमें भी 5 में भी 3 डेज इनका वर्क फ्रॉम होम होता था, उसमें तो कहीं जाना ही नहीं है। 3 दिन तो इनका सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक वर्क फ्रॉम होम। रात को आप कहीं भी जाओ घूमने फिरने, लेकिन दिन में नहीं। बाकी सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती थी। तो अब इसको ये हो रहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने उधर ही जाना है, क्योंकि एक्चुअली लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू आ रहा है इसको भी थोड़ा। और वही बात अभी मेरे को भी है, मेरे को भी कोई बोलने वाला नहीं मिलता। सुबह से शाम तक मैं पार्क में भी जाती हूँ ना, कोई बोलने वाला है ही नहीं। वहां पर भी अपना आराम से या तो वॉक कर लो या बैठे रहो। तो बच्चे को थोड़ा ज्यादा फील होता है, क्योंकि उधर तो जहां भी जाता था सब अपनी लैंग्वेज होती है, हिंदी बोलते हैं सब, तो इतना फील ही नहीं होती ये चीजें। लेकिन यहाँ पर इसको फील हो रही है कि मम्मा अगर मेरे को कोई बात करनी है तो मुझे तो इंग्लिश में बोलना है, लेकिन जब वो आपस में बात करते हैं वो तेलुगु में कर रहे हैं। तो मैं क्या देखेंगे बेटे क्या रहेगा, दिमाग खराब हो गया भाई। एक जगह जब तक सेटिंग नहीं होती ना तो कोई इस चीज़ का वो नहीं है। और बच्चों का भी भाई वही बात है, बच्चों का भी वहीं पे मन लगता है जहाँ पर उनको अपने साथ के बच्चे, अपने साथ बोलने वाले, हंसते खेलने वाले मिले। अब पार्क में भी ये सब तेलुगु बोलते हैं, इंग्लिश, छोटे बच्चे उनको इंग्लिश नहीं आती, जो थोड़े बड़े से हैं
वो आपस में फैमिली वाले दो दो तीन तीन आते हैं, तो इसको ये होता है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है मम्मा। हाँ, जाता जरूर है, कभी छोटे बच्चे के साथ खेलने लग जाता है, कभी भाग लेता है, कभी जिम कर लेता है, तो थोड़ा टाइम पास इसका हो जाता है। और एक दो फ्रेंड है, कभी उनसे झगड़ा हो गया तो फिर इसका बिल्कुल ये हो जाता है, मेरा उससे झगड़ा हो गया, मैंने उससे बात नहीं करनी। वो तेलुगु में कुछ बोल जाते हैं, इसको तेलुगु में समझ नहीं आता, तो इसको दिक्कत होती है कि वो मेरे को कुछ गलत बोल के गया है, मम्मा उसने मुझे कुछ गलत बोला है, और फिर वो उसका मतलब नहीं बताते कि उसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा बच्चे के माइंड में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जो भी चाय पी लेती हूँ मैं अपनी, बाकी फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो पी के लेट गई थी थोड़ी देर, अब उठी हूँ, कपड़े तय कर दिए और ये इतने सारे रखे हैं। अभी लगा लेती हूँ मैं प्रेस, क्यों भी करने ही करने, आज भी करने, कल भी करने, कोई और करने तो आएगा नहीं। देखो ये तो करने हैं, सारा दिन काम ही खत्म नहीं होता घर का। सुबह का कर का हटो, ये प्रेस करो, ये करो, वो करो, फिर शाम का शुरू हो जाता है डेली बेसिस पे। और वैल्यू वही कोई नहीं करता घर के काम को, तो ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि पता नहीं कुछ नहीं किया, ये तो फ्री है, घर वाला काम तो फ्री में आता है। तो जी यहीं पे लगा दूंगी मैं, इसके अंदर ही प्रेस प्लग में। ये लगा दिए मैंने अपनी प्रेस। अब जैसे गर्म हो जाती है करना शुरू करती हूँ। रियांस की स्कूल ड्रेस है, 2-3 शर्टें और पैंट उनकी हैं, और 3-4 सूट वही मेरे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि कई दिन हो जाते हैं ना, तो फिर इनमें सिलवटें सी हो जाती हैं तय करके वो करने के बाद। तो मैंने सोचा मैं क्या अभी कर ही लेती हूँ। और अभी बजे हैं 1:30 हुई हैं, 1:30 बज गया। आधा पौना घंटा से तो ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे, अभी सारे तो मैंने निकाले भी नहीं, जो मैं मेन से वो निकाल लेती हूँ जिनमें ज़्यादा सिलवटें हैं, बाकी जो रहेंगे उनको कल देख लूँगी। तो अभी बैठी हूँ लेके, और हो गया मेरी प्रेस गरम, तो शुरू करते हैं अपनी प्रेस। सबसे पहले रेयांश वाले करने लगती हूँ, छोटे छोटे से हैं, इन पे बड़ी जल्दी होती है प्रेस छोटे कपड़ों पे, वरना फिर सुबह बैठना पड़ता है उसके कपड़े लेके। तो जी कर लिया मैंने प्रेस। ये देखिए पूरी लाइन, 6 सूट है इसमें मेरे, रेयांस की ड्रेस है, इनके कपड़े हैं। अभी पूरा 1.5 घंटा लग गया मेरे को, और थक गई, होठों पे भी पापड़ी आ गई बैठे बैठे, क्योंकि फास्ट में खाया कुछ है नहीं, पानी की प्यास लग रही है। बीच में नहीं उठी मैं एक बार उठ गई ना और कपड़े रह गए तो बस वो रह ही जाएंगे, फिर वो होते नहीं है। खिड़की बंद कर देती हूँ भाई, धूप आ रही है बहुत तेज। तो बोलती हूँ सबसे पहले पानी। और ये केले का पौधा भी अंदर ही रखना पड़ा है, बाहर कबूतरों ने इतना परेशान कर दिया ना। इसमें वो मैं चने की दाल डाल के पूजा करती हूँ ना, उसको खाने के लिए बार 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 यहीं पे आ रहे थे, मैंने अंदर ही रख दिया। मैं कहा अंदर ही। सबसे पहले पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लगी है, गला अंदर तक सूख गया बिल्कुल। और अभी करूँगी फाइनली रेस्ट। कपड़ों वाला काम निपट गया। सबसे मुश्किल भरा काम होता है ये, प्रेस होता है करने, धोने में इतना आलस नहीं आता जितना इन दोनों कामों में आलस आता है मेरे को। फाइनली हो गया है, तो अब तो नेक्स्ट वीक प्रेस करनी है बस, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन करती हूँ, मंडे को और थर्सडे को, बाकी दिन फ्री रहती हूँ फिर मैं। तो अभी लेट जाती हूँ थोड़ी देर, टाइम होने वाला है। वैसे कपड़े चेंज करूँगी रियांश को लाने से पहले, क्योंकि भाई ये थोड़ी सी टी शर्ट है ना, शॉर्ट है, तो मेरे को अच्छी नहीं लगती है बाहर पहन के जाने में। तो सूट डाल के जाऊँगी, येलो तो है नहीं, कोई लाइट से कलर का डाल लूँगी। 10-15 मिनट लेट के रेस्ट करके फिर चेंज करके जाऊँगी उसको लेने के लिए। तो जी चल दी मैं रियांश को लेने, और ये स्लिप यहीं पे भूल गई, उसके लोवर की है ये, इसके बिना लोवर नहीं मिलेगा। अभी याद आई है तो अभी लूँगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से उसे स्कूल से लाने।
बाहर बहुत अच्छा मौसम होने लग गया अब तो भाई। ये स्लिप अभी भी लॉक लगाने के टाइम याद आई है, मैं क्या स्लिप ना उसको दी ना मैं लेके जाऊंगी तो मिलेगा ही नहीं उसको, तो इसलिए अभी उठाई है ये वाली, देखा। तो जी पहुंच गए हैं हम घर पे और ड्रेस भी मिल गई है इसको, रियांश को बिना स्लिप के ही दे दी उन्होंने। और ये है इसका ओलंपियाड का पेपर, जो इसका एग्ज़ाम हुआ है ना, क्वेश्चन शीट दी है। और यहाँ पे पेपरों का एक और सिस्टम है, जैसे इनके एग्ज़ाम हो गए ना अभी, तो ये क्वेश्चन पेपर नहीं देते, क्वेश्चन पेपर को साथ में अटैच करवाते हैं, ये जो इनकी आंसर शीट होती है उसके साथ। घर पे नहीं पता लगता कि क्या पेपर आया और क्या बच्चे करके आए हैं। तो ओलंपियाड का दिया है इन्होंने, फर्स्ट टाइम ही इसने पार्टिसिपेट किया था भाई ओलंपियाड में। बोला था मैंने, मैं कुछ नहीं भी आता हो ना बेटा तो अभी इसको सोच समझ के थोड़ा फिल करके आना, छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन। और शोर देख लो किचन में कितना आते हैं। सबसे पहले अभी तो मैं खाना खाना अभी नहीं कर सकता। आटा रखा हुआ है, अगर खाना खाना हो चाय के टाइम बता दिए का परांठा बनवाना हो तो। आलू का क्या बेटा, मेरे पास स्टफिंग तो फिर आलू, क्योंकि स्टफिंग सुबह सुबह के लिए बनाई थी मैंने, तो आज मैंने तो खाना नहीं था कुछ भी, तो मैंने बनाया ही नहीं कुछ भी। ऑरेंज लेके आया अभी आज, तो ये फ्रूट्स लेके आया। अभी सामान में लिखे हैं बिस्किट नमकीन, जब तक रहते हैं अभी तब तक तो छोड़ता नहीं, 2-4 मंगवाती हूँ मैं, इससे ज़्यादा में इसके पापा गुस्सा करते हैं। और जब तक होते हैं तब तक ये छोड़ता नहीं, बाद में इसको ये होता है मिल नहीं रहा मेरे को खाने के लिए। तो अभी 10 मिनट रेस्ट करके इसको चाय बना के दूंगी, और सिंपल पराठा खाना होगा तो सिंपल पराठा बना दूंगी इसके लिए। तो जो चल दिए हैं हम पार्क में, 4:50 हो गए हैं। और ये देखिए आज इसने येलो पहने हुए हैं, भाई मेरे पास है नहीं, इसने पहने हुए हैं। आपने क्यों नहीं पहने? मेरा सूट येलो फट गया, येलो सूट खराब हो गया मेरा, तो इस वजह से। दिन में टी शर्ट पहनी हुई थी, येलो टी शर्ट भी तो है। टी शर्ट दिन में पहनी हुई थी, जब आपको स्कूल से लेने गई तब चेंज कर ली। और भाई यहाँ से पर्वत सा चढ़ना पड़ता है, इस पर बहुत थकावट होती है, इस पर्वत से चढ़ने में बड़ी थकावट होती है। कुछ होती है, मेरे को तो सांस फूलने लग जाती है। ये देखना तो जी मैं कर लेती हूँ अभी वॉकिंग, अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखिए पानी दे रहा है आज तो, गार्डन में पानी दे रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मिट्टी की, वो देखिए पानी चला रखा है। तो जी आ गए हैं हम पार्क से, और अभी भाई खाने पे डिस्कशन चल रहा है क्या बनेगा, क्योंकि सिलेंडर आया नहीं। तो रियांश कह रहे हैं आलू बनाओ, उसके पापा कह रहे हैं सोयाबीन बनाओ, और सिर्फ इन दोनों ने खाना है। अब मैं क्या बनाऊँ, अभी मैं कुछ नहीं बना रही। आटा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है आटा सुबह वाला। क्या? कौन सा शीशा खुला हुआ है? कौन से का? नहीं मैंने बंद कर रखा है, शीशा ही तो खुला है बेटा, जाली बंद है ना, जाली बंद है। और ये अपना काम कर रहा है, और ये कपड़े मैंने अब तक उठाए नहीं भाई। और ये इसने देखे कमरे का क्या हाल किया आते ही, अभी सेट इसी से करवाऊंगी इसको। शीशा नहीं बंद करना रियांश। और दूध भी गर्म करना भूल गया आज, तो मैं अभी कर रही हूँ दूध गर्म। अरे ठीक है, क्या बात है, शीशा ही तो खुल रहा है, ये मच्छर घुसेंगे रात कह रहा खुला हुआ, और इतनी देर में पता नहीं कितने मच्छर घुस गए होंगे, इतने मच्छर हो रहे थे। चने, हाँ चने मांग रहे, क्या दो? वॉलनट्स तो खत्म हो गए बेटे, आज ऑर्डर करूंगी सामान, फिर आ जाएंगे, आराम से खा लेना। जब खत्म हो जाती है ना चीज आपको तब याद आती है बेटा, जब मैं डेली बोलती रहती हूँ वॉलनट्स खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तब तो खाते नहीं। पहले दिया ही लगाऊंगी, बर्तन बाद में मांजूंगी, भी लेट हो गया भाई, दिए के लिए 6:30 होने वाले हैं। डाल दिए, इसके दाख डाल दिए इसमें, और इसमें डाल दी मैंने बादाम, और साथ में चने, ये लो इसी के अंदर डाल दिए मैंने दाख भी और बादाम भी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ले
मिक्स करके खाएगा। तो जी मैं कर लेती हूँ पूजा हाथ